कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। ये डेरिवेशनों की सीरीज मैंने चलाई थी, तो ये डेरिवेशन नंबर 4, ये चौथा डेरिवेशन है। जो नए हैं, आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दूं, डेरिवेशन की सीरीज में मैं 1, 2 और 3 तीन वीडियो में पहले दे चुका हूं। ये चौथा डेरिवेशन है। चौथा डेरिवेशन में आज क्या करने वाले हैं हम, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव को एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक हमको प्राप्त करना है, और इसके आधार पर उसकी परिभाषा भी देनी है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देनी है। तो आपको हेडिंग डालना है इस तरीके से। पहले आप वैद्युत द्विध्रुव क्या है, पहले इस परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले ये दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप, यानी बहुत पास, बोले तो अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हैं, जैसे कि प्लस क्यू कूलम और माइनस क्यू कूलम, दो बराबर हैं परंतु विपरीत प्रकृति के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के पास रख दिए जाते हैं, यानी बहुत पास अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं। तो उससे क्या बनता है, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। एक ऐसा निकाय, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का क्यू कूलम है, ये प्लस का क्यू कूलम है, दोनों के बीच की दूरी मैंने 2l मान ली, यानी ये 2l अपने आप में अल्प दूरी है, सूक्ष्म दूरी है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, जैसे कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम माइनस प्लस से लेना देना नहीं, हम केवल एक आवेश ले रहे हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसका एक वो करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। ये देखिएगा, डेरिवेशन हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। डेरिवेशन के लिए आपको इस तरीके से हेडिंग आपको देखिएगा, जो थ्योरी है वो आपको मिल जाएगी। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव, ये मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, और हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से रख दिया, थीटा कोण बनाते हुए। ओके, चलिएगा, तब इस पर देखिए, हम एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। ऐसा क्यों कार्य करता है वो भी समझ लो। सिंपल सी बात है कि ये वैद्युत क्षेत्र है, समझ लो ये वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर पहले से कोई ना कोई, यहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई आवेश प्लस का या माइनस का कोई ना कोई आवेश होगा, तभी तो आवेश के चारों तरफ का क्या होता है, क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं, एक वैद्युत द्विध्रुव ले आया, जैसे कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव ले आया जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है, इसके पास वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके पास दो आवेश होंगे, एक प्लस एक माइनस, और यहाँ पर पहले से एक आवेश है। ठीक है, सपोज दैट कि ये मान के चलो ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और इसी आवेश के कारण इस पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। समझ रहे हो, तो इसके बीच आकर्षण, एक प्रतिकर्षण, आकर्षण बल इसको ऊपर की ओर खींचेगा, प्रतिकर्षण इसको नीचे की ओर ढकेला देगा, धक्का देगा। तो इट मींस ये कि यहां पर एक जो बल लग रहा है, ये एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये आवेश भी बराबर है और ये भी बराबर है। लेकिन इस पर ये ऊपर की ओर, इनकी दिशा विपरीत होगी, एक F1 की ऊपर की ओर तो F2 की नीचे की ओर। तो ये दोनों बल ही आपस में मिलकर, दो चीज जब आपस में मिल जाती है उसको हम कपल बोलते हैं, यानी बल आघूर्ण, यानी बल युग्म बनाएंगे। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उनके दोनों आवेशों के कारण दोनों आवेशों पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, दो बल कार्य करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हम इन दोनों बलों को बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इन दोनों आवेशों, दोनों बलों के
एक भाषा में क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और इन बल युग्म के आघूर्ण को, जब कोई चीज घूमती है तो वहां पर आघूर्ण आ जाता है, तो इन बलों के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण या नॉर्मल भाषा में बल आघूर्ण कहते हैं। यही हमको निकालना है, इसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं इस बल युग्म के आघूर्ण को। अब हमको यही चाहिए बल युग्म का आघूर्ण हमको निकालना है। क्लियर होगी बातें? ठीक है, हमको बल युग्म का आघूर्ण हमको निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, ठीक है, यहां समझिएगा, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण जो होता है उसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर होगा इन दो, इस पर क्या लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक पर एक मान लीजिए ऊपर की ओर लगेगा F1, एक बल नीचे की ओर लगेगा F2। ठीक है, तो इस पर टॉ बराबर क्या हो जाएगा, एक बल का परिमाण, ये जो बल लग रहे हैं, एक बल का परिमाण लिया जाएगा इंटू इंटू दोनों बलों, ठीक है, दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। ये फॉर्मूला हो गया। एक बल, ये देखिए, ये दो बल कार्य कर रहे हैं F1 F2, इन दोनों में से कोई भी एक बल का परिमाण लिया जाएगा। तो परिमाण मैंने मान लिया, इन दोनों का जो परिमाण है, इसका भी F है, इसका भी F है। तो इन दोनों का परिमाण क्योंकि बराबर होंगे, तो एक बल का परिमाण हमने ले लिया और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कैसे निकलती है भाई, लंबवत दूरी ऐसे निकलेगी कि यहां से एक लंब इस तरीके से डाल देंगे, एक लंब यहां से डाल देंगे, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। ये मैं बिंदु O मान लूं, तो ये इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाएगा। ये देखिएगा, यहां पर इस तरीके से, ये ऊपर से एक त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, यहाँ पे O। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का लंब क्या होगा, लंब ये वाला सामने, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब ये। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब ओ बी, लंब ओ बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो हमको ओ बी लंब निकालनी है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ओ बी। ठीक है, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर चलो बाद में लगाएंगे, पहले हम ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओ बी। अब हमको इस ओबी का मान निकालना है, इस ओबी का। ओबी कैसे निकलेगा देखिएगा, साइन थीटा बराबर एक त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, ये त्रिभुज ए ओ बी है, तो इसमें साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है इसमें, लंब ये वाली भुजा इसकी लंब होगी, और कर्ण कौन सी होगी, कर्ण, कर्ण ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इसकी कर्ण होगी। तो कर्ण का मान 2l हो जाएगा, और ओबी लंब हमको निकालना ही है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालनी ही है। ठीक है, ये हमको कर्ण, सॉरी लंब, ये लंब है, लंब हमको निकालना है। ओके, तो लंब का ये 2l इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ओबी बराबर 2l साइन थीटा। तो ये आपका निकल कर आ गया, ये लंबवत दूरी निकल कर आ गई, ओबी बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया 2l साइन थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि भैया ये टॉ बराबर निकल आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। एफ का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपके पास में एक और है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी भाषा में यहाँ पे क्या क्या है, हमको वैद्युत द्विध्रुव का इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आप लगा दीजिए, टॉ बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्यू ई। ठीक है, एफ बराबर, या आप ऐसा करिए, क्यू ई नहीं, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है एकदम मस्त तरीके वाला लिखिए, एफ का मान निकालेंगे तो ई क्यू हो जाएगा, एफ बराबर क्यू की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ई क्यू, ये हो जाएगा भाई, क्यू की मल्टीप्लाई ई में हो जाएगी ना, तो ये, तो यहाँ पर मैं ऐसे घुमा के लिख दे रहा हूं ताकि मेरे को एक लाइन कम करनी पड़ेगी। तो एफ की जगह पर क्या लिखा जाएगा, ई क्यू, ये एफ की वैल्यू हो गई।
ओके, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 12 साइन थीटा दे रखा है। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ई इंटू क्यू के साथ 12 ले लेंगे, क्यू इंटू ये 12 में एक साथ ले ले रहा हूं और ये साइन थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो P बराबर ये टॉ बराबर ये अपना वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा, जिसको हम P बोलते हैं, E इंटू पी साइन थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका वैद्युत यानी कि बल आघूर्ण निकल आया। इसका वेक्टर रूप देखें, वेक्टर 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 रूप यानी कि सदिश रूप। इसका सदिश रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो जहां पर ए बी साइन थीटा लिखा है उसकी जगह पे ये लिख देंगे। तो इसीलिए हम इसको टॉ टॉ वेक्टर बराबर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ई पी, ई क्रॉस पी लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे ई पी साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ई पी देखिए यहाँ पर ए बी साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। कहीं कहीं पे कोई कोई किताब टॉ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर देती है, तो घबराना नहीं है, पीई साइन थीटा बोल दो या ईपी साइन थीटा बोल दो, तो ये ठीक है। तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा इसके परिमाण में, तो घबराना नहीं है। ओके, चलिए ये हो जाएगा। इसका मात्रक, मात्रक की हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। तो कूलाम से कूलाम कट गया यानी न्यूटन मीटर। तो टॉ का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर बना, क्या बना, न्यूटन मीटर। ओके, चलिएगा। अब यहां से कुछ परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पे देखिएगा, परिभाषाएं बता दे रहा हूं। ये देखिएगा, ये यहाँ पर निकल चुका है, ये देखिएगा, ये न्यूटन मीटर, विमीय सूत्र ये हो गया। यदि मैं मान के चल रहा हूं, माना थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म अधिकतम होगा, यानी 90 डिग्री, यानी कि ये थीटा साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1, तो टॉ बराबर पीई आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। ऐसा क्यों, देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ये सूत्र निकला था, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, यही निकला है ना, या ईपी साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिएगा, हमारे पास ऐसे वैद्युत क्षेत्र था, और ये हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये इस तरीके से ऐसे बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर रखा जाए। तो जो यदि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा, पीई साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1, तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा, पीई। तो यही मान अधिकतम होगा, इसी को हम मैक्सिमम बोलेंगे। टॉ का मान जो मैक्सिमम होगा वो पीई। ठीक है, इसको वेक्टर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉ का जो अधिकतम मान है वो पीई आ जाएगा। ऐसा क्यों, थीटा बराबर 90, क्योंकि 90 से यदि हम घुमाएंगे इसको तो सबसे ज्यादा हमको काम करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा, तो पीई सबसे ज्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि साइन थीटा का मान अधिकतम कितना होता है, साइन का मान 1 होता है, सिंपल सी बात है। और थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, यानी कि इसी वैद्युत क्षेत्र में ही रख दें, क्योंकि इसको वैद्युत क्षेत्र में ही घुमाकर हमको लेकर आना, जब वैद्युत क्षेत्र में ही होगा तो थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 डिग्री पर टॉ का मान भी 0 हो जाएगा। क्यों तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये टॉ का मान 0, तो ये न्यूनतम हो जाएगा, ये न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और यदि कभी कभी आपसे परिभाषा आपसे पूछता है, तो भैया देखिएगा, पी का मान कितना था, टॉ बराबर टॉ 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 और मैक्सिमम बराबर पीई आया। तो यहां से पी ई का मान क्या लग दूं, ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि एकांक वैद्युत क्षेत्र ले रहा हूं, एकांक वैद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया। तो टॉ बराबर टॉ मैक्सिमम बराबर पी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण, ये क्या है, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर बैठ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर है। कब, जब एकांक वैद्युत क्षेत्र है। तो मतलब एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत
एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उस पर जितना बल आघूर्ण कार्य करेगा वही उसके वैद्युत बल आघूर्ण के बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होगा। तो ये परिभाषा मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखी है, ये देखिएगा यहाँ पर क्या लिखी है परिभाषा, ये देखिए, ये पढ़िए। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर जितना बल युग्म का आघूर्ण लगता है वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। तो यही परिभाषा बन गई इसकी। तो ये परिभाषा आपको ये ऐसी याद ना कर पाओ तो ऐसे याद कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल तरीके की परिभाषा। ये देखिएगा, ये किसके बराबर आया है, ये आया है अधिकतम को भी काट दो और इजी बना लो, ये बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को देखिएगा, यहाँ पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव था इसको मैंने वैद्युत क्षेत्र के यानी कि ये जो मेरे पास ये वैद्युत क्षेत्र है इसके लंबवत रख दिया, तो इस पर क्या लगेगा, टॉ। टॉ जो होगा वो पी के बराबर होगा, टॉ पी के बराबर होगा यदि ई का मान 1 हो यानी एकांक हो। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसका बल युग्म का आघूर्ण उसके द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है, या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके बल युग्म के आघूर्ण के बराबर पाया जाता है, बराबर ज्ञात होता है। ठीक है, बस इतनी परिभाषा आपको लिख देनी है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के आधार पर उसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। अभी भी डेरिवेशन में कोई दिक्कत या कोई समस्या, आपत्ति विपत्ति बचे तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ओके।